नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने यू टर्न लेते हुए कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन अभी इन्हें रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाकी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन्हें रद्द होते देखना चाहते हैं। सरकार इस काम में जुट गई है और वह तमाम राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार इस सत्र में इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। इधर बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को मंजूरी दे सकती है। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये बैठक 28 नवंबर को होगी। इसमें कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाए जाने पर बातचीत हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने बगैर किसी दल या व्यक्ति का नाम लिए कहा कि शासकों को रोजाना इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उनके लिए हुए फैसले अच्छे हैं और ये भी कि क्या उनमें कोई अवगुण है। आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी में सत्य हाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 40 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने रामायण व महाभारत के हवाले से 14 अवगुणों का उल्लेख करते हुए कहा कि शासकों को इनसे बचना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या उनमें कोई अवगुण है। शासकों को उचित शासन देना चाहिए और उनके निर्णय लोगों की जरूरतों के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और सत्ता के लिए गए फैसले से जनता को फायदा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब शिवपाल यादव ने सोमवार को अखिलेश को अल्टीमेटम दे दिया। शिवपाल ने अपनी पार्टी के लिए 100 सीटें मांगी और कहा कि समाजवादी पार्टी 303 सीटों पर चुनाव लड़े। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि एक होकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला जल्दी हो जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे एक हफ्ते के अंदर लखनऊ में पार्टी का बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे। बता दें, अखिलेश कह चुके हैं कि केवल जसवंत नगर की सीट चर्चा के लिए छोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं। यहां वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगी। ममता प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगी। टीएमसी प्रमुख अगले 3 दिन तक राजधानी में रहेंगी और गुरुवार को कोलकाता लौटेंगी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने और पश्चिम बंगाल में इसमें व्यापक तोड़फोड़ कर इसे लगभग मिट्टी में मिला देने की रणनीति और उसमें कामयाबी के बावजूद ममता बनर्जी के सोनिया गांधी से रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ममता बनर्जी के इस दौरे का मुख्य लक्ष्य लोकसभा चुनाव 2024 में गैर बीजेपी गठबंधन पर काम करना है। वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस व तृणमूल गठजोड़ की संभावनाओं पर बात कर सकती हैं। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच चल रहा घमासान इन दिनों राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। अब टीएमसी की ओर से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच मंगलवार यानी आज सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि त्रिपुरा सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को प्रचार से न रोका जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि त्रिपुरा की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मखौल उड़ा रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक दलों को बैठक और रैली करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि चीन हर गुजरते हुए दिन के साथ एक नई हिमाकत कर रहा है। इससे बुरा क्या होगा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 2 एनक्लेव बना लिए हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। साझा की गई तस्वीर में कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि और कितने बुरे दिन दिखाएगी मोदी सरकार। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक 100 घरों का गांव बसा लिया है और एक 60 इमारतों का एनक्लेव बना लिया है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव न होने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। डेरेक ने कहा कि मिस्टर मोदी और शाह संसद की किसे परवाह है। वर्तमान लोकसभा में अभी भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। पद के चुनाव के लिए औसत समय 2 महीने है और 2019 में आपको सरकार बनाए हुए 2 साल हो चुके हैं। सत्र 29 नवंबर से शुरू है। अभी भी संसद में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। इसके साथ ही डेरेक ने एक चार्ट साझा किया है जिसमें बताया गया है कि इससे पहले 8 दिनों या 71 दिनों में डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाता था, लेकिन इस बार 891 दिनों से पद ये खाली पड़ा है। भारत में पिछले एक दिन में 7,579 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 236 लोगों की इस दौरान मौत हुई है।
फिलहाल देश में एक्टिव मामले 1,13,584 हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये आंकड़े पिछले 536 दिनों में सबसे कम हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।